लाइट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट, जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइट को फ्लो करते हैं, या कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें लाइट्स नहीं होती है। तो यहाँ दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि बल्ब या आपका सन। इसी तरीके से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि बॉल, चेयर, टेबल, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। अब इनकी खुद की लाइट नहीं होती है तो ये दिखते कैसे हमें? इनको देखने के लिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट इनके ऊपर पड़ती है देन वो रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज तक आती है, तब हम उसको देख पाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, जो हमें देखने में हेल्प करती है, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को या दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है? तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सेकेंड है आपका ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेट अस अज्यूम जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ एक कैंडल जल रही है, तो मैंने यहाँ पे एक पाइप लगाया और मैंने इस पाइप से देखा तो ये स्ट्रेट पाइप है तो मुझे फ्लेम दिख जाएगी, लेकिन अगर मैंने स्ट्रेट पाइप की जगह थोड़ा बैंड पाइप ले लिया, हल्का सा भी कर्व या बैंड पाइप ले लिया मैंने, तो मुझे ये फ्लेम नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। जैसे यहाँ से लाइट जाएगी, सॉरी ये देखो, यहाँ से जैसे ही यहाँ से लाइट आई, इधर से आते ही ये यहाँ से आते ही लाइट ये सीधे टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी शार्प सरफेस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब लाइट इज अ ड्यूअल नेचर। लाइट जो होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का शैडो, लाइट हमेशा शैडो बनाती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर। अच्छा, लाइट के किसी भी सरफेस पे पड़ने से 3 फिनोमिना होते हैं आपके। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका रिफ्रैक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन एंड थर्ड फिनोमिना इज एब्जॉर्प्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, मतलब कोई ऐसा सरफेस जो आगे से तो मिरर टाइप का है और पीछे से कोटेड है, ठीक है, कोटेड है, शाइनी आगे से पीछे से कोटेड है, तो उस सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, तो वो तुरंत वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइक दिस, ये देखिए, ये कोटेड सरफेस है, ये यहाँ से लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हल्की सी डायरेक्शन चेंज कर देती है या हल्का सा स्पीड चेंज हो जाती है, तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। इस मीडियम से जाएगी, जैसे कि एयर है, एयर से गई लाइट किसमें? ये मान लो एज्यूम कर लेते हैं वाटर, और ये एयर है। एयर से जब वाटर भी जाएगी तो ये इधर बैंड हो जाएगी थोड़ी, तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। एब्जॉर्प्शन अभी ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ये टॉपिक हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन का तो मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो ना रिफ्लेक्ट होती है और ना ही रिफ्रैक्ट होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और लाइट एनर्जी जो प्लांट्स है उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का यूज
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, ये आपका सन है, इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, तो जो लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जैसे ही यहाँ पे आती है, यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि जितने एंगल से पड़ेगी सरफेस के ऊपर उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट है कि जो आपका ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे होते हैं। आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन में होते हैं। अच्छा बच्चों, अभी तक मैंने आपको लाइट के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसका जो आगे का पार्ट है वो पार्ट 2 में मैं लेके आने वाली हूँ, तो फटाफट से कमेंट